नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था जारी हो गया है। 31 दिसंबर से आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 14 जनवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर पाएंगे 31 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी 2021 के बीच में, लेकिन संशोधन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इस प्रकार से आप फॉर्म को भरिएगा। पीईबी के परीक्षा शुल्क की हम कुल मिलाकर बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों को देना होगा 800 रुपये 2 प्रश्न पत्र के लिए, वहीं 600 रुपये 1 प्रश्न पत्र के लिए। SC ST OBC निःशक्त जन अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, उनके लिए शुल्क रहेगा 2 प्रश्न पत्र के लिए 400 रुपये और 1 प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपये। MP ऑनलाइन के कियोस्क से आप फॉर्म भरते हैं तो 60 रुपये, इसके अलावा पोर्टल शुल्क देना होगा, और खुद से भरते हैं तो आपको 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा पहली पाली का। 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और 9 से 11 बजे तक यानी 2 घंटे आपके पास रहेंगे उत्तर अंकित करने के लिए। दूसरी पाली में 1 से 2 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम, 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए, और उत्तर अंकित करने का समय रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक यानी कि 2 घंटे। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, आधार लेकर के जाएं। बायोमेट्रिक सत्यापन आपका होगा बहुत बार, तो यह आपको जरूर लेकर के जाना है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट ले जाना है, पेन और प्रवेश पत्र ले जाना अनिवार्य रहेगा। बाकी हम विस्तृत जानकारी जो उपयोगी है उसके बारे में बात करें तो सारे के सारे पद तृतीय और कार्यपालिक श्रेणी के हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखा गया है, यानी संविदा कर्मचारियों को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ मतलब 20% वाला आरक्षण, न कि SC ST OBC वाला आरक्षण। पद संख्या की बात करें तो रेडियो के पद हैं 138 और अदर देन रेडियो पद है 3862। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये रेडियो और अदर देन रेडियो में क्या अंतर है, तो आपको बता दें इसमें सैलरी वगैरह सेम ही रहेगी, बस अंतर है डिपार्टमेंट का। रेडियो वाले जैसे कि कस्टमर केयर होता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक तरह से बैठते हैं, तो टेक्निकल काम संभालते हैं रेडियो डिपार्टमेंट। और अदर देन रेडियो की जो है नॉर्मल पुलिस वालों की जो ड्यूटी हम देखते हैं वह होते हैं अदर देन रेडियो। तो कैटेगरी वाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पोस्ट करके संख्या देख सकते हैं कि कितने पद हैं। तो कुल मिलाकर पद है 138 प्लस 3862 यानी कि 4000। वहीं आरक्षक GD के पदों का अन्य प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है, DEF के पद है 3477। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। DEF यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनफोर्समेंट फोर्स होती है वह जिला लेवल पर जिनकी नियुक्ति की जाती है। ज़्यादातर पुलिस बल जिला लेवल पर ही होता है, आपने देखा होगा थानों में या जिला लेवल पर। वहीं SAF यानी कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स, यह होता है विशेष सशस्त्र बल जिनकी ड्यूटी विशेष परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है। तो आरक्षक GD में DEF के पद है 3477 और SAF के पद है 385। वही होमगार्ड वाले जो सैनिक है, स्वयंसेवी नगर सैनिक, 15% इनको आरक्षण रहेगा, लेकिन इनके पास अनुभव होना चाहिए 3 साल का। 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा, और महिलाओं के लिए रहेगा 33% आरक्षण हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। देखिए, पद के वेतनमान की हम बात करें तो सभी प्रकार का जो वेतन सेम है 19,500 से लेकर 62,000। आरक्षक GD और आरक्षक रेडियो दोनों का ही सेम है।
उम्र सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदकों के लिए आयु रहेगी अधिकतम 38 वर्ष। वही आरक्षित संवर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी, यानी कि वे 38 साल के हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश के हो तो ही आरक्षण लागू होगा। शारीरिक योग्यता की हम बात करें तो आरक्षक जीडी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, ये फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होता है। वही महिला के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, सीना लागू नहीं होता है। वही आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर। महिला की ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, सीना का माप यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये योग्यताएं हमने देखी आरक्षक जीडी के लिए। वहीं एसएफ के लिए जो योग्यताएं रहेगी, ऊंचाई सामान्य जाति 5-6, गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामलों में 5-2, मराठों और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5-5, वक्ष यानी कि छाती बिना फुलाए 31 और फुलाने के बाद में 33। एक और जो आपका चेकअप होता है शारीरिक दृष्टि से, आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट यानी कि सपाट फुट नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होनी चाहिए थोड़ी सी। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आरक्षक जीडी के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए केवल 8वीं पास भी होगा तो भी चलेगा। वहीं आरक्षक रेडियो के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षक परिषद प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी SC/ST से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मैकेनिकल रेडियो एंड टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक या फिर पॉलिटेक्निक हो इन विषयों में, या फिर किसी भी एक विषय में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स हो, BA या BTech इन विषयों में। कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। किन पदों के लिए? रेडियो के लिए, क्योंकि टेक्निकल पद है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा और बाद में होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा। प्रथम चरण जो होगा उसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सभी पदों के उम्मीदवारों के लिए यह देना अनिवार्य रहेगा। वही ऑनलाइन परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए। ITI या फिर पॉलिटेक्निक के जो विद्यार्थी हैं, हमने अभी देखा, उनके लिए होगी द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो है उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र होने वाला है और उसके बाद में होगा फिजिकल। तो यह चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद में होगी प्रमाण पत्रों की जांच और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद में होगी शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट यानी कि फिजिकल। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी बात करें तो जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची जिसमें कि जन्म तिथि लिखी हो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र हो तो वह, और अन्य योग्यताओं वाले प्रमाण पत्र आपको लगाने हो तो वह चीजें। यदि आप विवाहित हो तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो नियोजक का अनुपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षक चालक के पद के लिए भारी परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। आरक्षण का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो, और EWS श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। फिजिकल में क्या क्या होगा?
तो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 3 विधाओं 800 मीटर दौड़ होगी, गोला फेंक होगा और लंबी कूद। यदि आपका सपना है आरक्षक जीडी बनने का तो 800 मीटर दौड़ आपको लगानी है 2 मिनट 45 सेकंड में। गोला फेंकना है 19 फीट तक, गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम। लंबी कूद लगानी है आपको 13 फीट की। आरक्षक जीडी बनना चाहते हैं, महिला होमगार्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट गोला फेंकना है 4 किलो वाला, 10 फीट लंबी कूद में क्वालिफाई करना है। भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 15 सेकंड में, 15 फीट गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का, 10 फीट आपको लंबी कूद लगानी है। होमगार्ड सैनिक यदि आप हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसी के लिए तो 3 मिनट 15 सेकंड आपको 800 मीटर दौड़ना है, 3 मिनट 15 सेकंड में 17 फीट गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का, 12 फीट लंबी कूद में सफल होना है। आरक्षक रेडियो के लिए बात करें तो पुरुषों के लिए सेम स्टैंडर्ड रहेंगे, केवल लंबी कूद में आपको 12 फीट ही कूदना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। वही महिला श्रेणी में आते हैं तो 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट गोला फेंकना है 4 किलोग्राम वाला और 10 फीट की लंबी कूद लगानी है। भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट का गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का, 10 फीट लंबी कूद लगानी है। होमगार्ड सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट गोला फेंकना है 7 किलो 260 ग्राम का और 10 फीट लंबी कूद में सफल होना है। 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। लंबी कूद और गोला फेंकने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। दौड़ के लिए तो सीधी सी बात है, एक ही अवसर है। शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी और कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही कोई तिथि में परिवर्तन किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दूसरे और तीसरे चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग करेगा। इसके लिए अपने बैंक खाते की पासबुक की पहले पेज की फोटोकॉपी साथ लाएंगे उम्मीदवार, जिसमें उम्मीदवार का खाता क्रमांक, बैंक का नाम और IFSC कोड स्पष्ट लिखा हो। चरित्र सत्यापन आपको करवाना होगा बाद में, फिर नियुक्ति आदेश मिल जाए तब की बात है। फिटनेस का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण लगेगा और चयन सूची से नियुक्ति होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर वरिष्ठता के क्रम में नियुक्ति होगी। नियुक्ति के बाद में 3 साल की परिवीक्षा पर यानी प्रोबेशनल पीरियड पर आपको नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग होगी। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। परीक्षा में 3 चीज़ें जरूर ले जानी है: प्रवेश पत्र, काला बाल पॉइंट पेन और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र या आधार कार्ड। आवेदन करते समय आपका फोटो लगेगा, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख हो। आवेदन में जो फोटो आप लगाएंगे वही काउंसलिंग और अंत तक आपको लगाना है, इसलिए 5 फोटो कम से कम बनवा लें। कुल 100 शहरों में परीक्षा होगी। परीक्षा शहर आप सावधानी से भरिएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट में आपको वह पूरा करना रहेगा। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज 40 अंक, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान और सरल अंकगणित 30 अंक। परीक्षा का जो स्तर रहेगा, MP बोर्ड की 8वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न होंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको इस चैनल पर भी तैयारी करवाऊंगा। आप चाहे तो कोई भी कोचिंग न ज्वाइन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। संपूर्ण आपको तैयारी इस चैनल के जरिए करवाई जाएगी। तो यह थी दोस्तों MP पुलिस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि आसान भाषा में वे पूरी प्रक्रिया को समझ सके। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।